हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे और ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा। इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाइथ्रोस्की स्कोर में 9 क्राइटेरिया होते हैं और कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है उनको फुलफिल करके। लेकिन कैटेगराइजेशन के हिसाब से जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। वहीं जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो कंपनीज एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करेंगे और हम इसका एनालिसिस करेंगे 3 राउंड्स में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राउंड्स होंगे प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और इसके बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे। ग्रे एरियाज का मतलब है कंपनी के शॉर्ट कमिंग्स वाले एरियाज, यानी वो एरिया जहां पर कि कंपनी पॉइंट्स अचीव नहीं कर पाई है। ये सब हम आपको एनालिसिस के साथ में बताएंगे। हम आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ में आपको एनालिसिस के साथ बताएंगे कि कहां पर कंपनी पॉइंट्स अचीव करने से रह गई है। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। और उसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर अवेलेबल है। आइए तो शुरू करते हैं ये एनालिसिस। और सबसे पहले देखते हैं अपना पहला राउंड, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। इसमें है 4 क्राइटेरियाज। ये रहे वो 4 क्राइटेरियाज, और देखते हैं कि कंपनी इनको किस तरह से फुलफिल करती है। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का, यानी कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपनी की जो नेट इनकम है, जैसा कि आप फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं, नेट इनकम है 2403.66 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और हम चलते हैं इसके दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट का। हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि फर्स्ट कॉलम में जो बॉटम लाइन है रिटर्न ऑन एसेट, ये आ रहा है 1.10%, यानी ये एक पॉजिटिव फिगर है। और यहाँ पर हम कंपनी को 1 और पॉइंट देते हैं। अब हम चलेंगे तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट पर जा करके इनका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट और कैश फ्लो निकाला मार्च 2020 का। तो इसमें हमने देखा कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव में फिगर आ रहा है, ये लैक्स में है। तो यदि हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 1473.76। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है कि इन्होंने कुछ आप देखेंगे कि इन्होंने 15,280 के लोन्स भी डिस्बर्स किए हैं। तो यदि हम उस अमाउंट को इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 543 करोड़। तो इनकी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 543 करोड़ है, और ये एक पॉजिटिव फिगर है। और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और हमारा चौथा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने क्राइटेरिया नंबर 3 में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था, उसको फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम देखते हैं कि क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेट इनकम से ज्यादा है। जी नहीं, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है 543 करोड़ और जो नेट इनकम है वो है 2403.66। तो यहाँ पर कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर नेट इनकम कैश फ्लो से ज्यादा है। तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स। और हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और ओवरऑल स्कोर हो जाता है कंपनी का 3। तो आपने देखा कि कंपनी ने पहले राउंड में 4 में से 3 पॉइंट्स अचीव किए हैं। और अब हम इसके दूसरे राउंड में जाएंगे, जो कि है लीवरेज का राउंड। और इसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो 3 क्राइटेरिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, अब हम राउंड 2 और राउंड 3 में कुछ वर्ड्स देखेंगे जो कि लोअर और हायर होंगे।
इसका मतलब है कि हमें करंट ईयर के फिगर को प्रीवियस ईयर के फिगर के साथ में कंपेयर करना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस क्राइटेरिया में इसका कहना है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर शुड बी लोअर देन द प्रीवियस ईयर। तो हमें ये देखना है कि कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है वो कम हुई है या नहीं। तो यहाँ पर हमने दोनों साल के डाटा को कंपेयर किया, जैसा कि आप देख रहे हैं, और हमने देखा कि मार्च 2019 में कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी था वो था 10.45 और इनका मार्च 2020 में ये थोड़ा सा बढ़ गया है, 10.47 हो गया है। तो इसकी वजह से इनका डेब्ट टू इक्विटी खराब हुआ है, लीवरेज पोजीशन थोड़ी सी खराब हुई है, बहुत माइन्यूट पॉइंट से इन्होंने 1 पॉइंट लूज किया है, क्योंकि यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। और अब हम देखेंगे दूसरे क्राइटेरिया को। दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशो इन करंट ईयर। हमें करंट रेशो देखना है, यानी हमें कंपनी की लिक्विडिटी चेक करनी है और हमें ये देखना है कि क्या वो प्रीवियस ईयर से ज्यादा है या नहीं। क्योंकि यदि ये प्रीवियस ईयर से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी में एक सुधार किया है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्च 2019 में इनका करंट रेशो था 5.00 और मार्च 2020 में ये बहुत कम हो गया है, 1.09 हो गया है। और इससे इनकी जो लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा खराब हो गई है और इस वजह से यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं एक 0 पॉइंट। और जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया है लीवरेज का, वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन, यानी हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो शेयर्स हैं वो डाइल्यूट तो नहीं हुए हैं। और इसका डाइल्यूशन का मतलब होता है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं। यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हमने कंपनी की कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चेक किया और हमने देखा कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है। तो यहाँ पर कंपनी को हम कहेंगे कि इन्होंने कोई भी शेयर डाइल्यूट नहीं किया है और इनको 1 पॉइंट मिलता है। और इस प्रकार से लीवरेज में इनको मिलता है 1 पॉइंट और हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 4। हमारे 2 राउंड कंप्लीट हुए हैं और कंपनी ने 2 राउंड्स में यानी कि 7 पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स अचीव किए हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का अभी नहीं रहा है और अब हमारे पास केवल 1 राउंड है जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड है और उसमें 2 क्राइटेरियाज हैं। हम देखते हैं क्या होता है इनमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन का, यानी हमें कंपनी का ग्रॉस मार्जिन या जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं वो चेक करना है कि क्या है, इसमें पिछले साल से इम्प्रूव हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम दोनों साल के फिगर्स को कंपेयर करते हैं और हम देखते हैं कि मार्च 2019 में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 93.68% जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और ये 91.78% हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 और 0 पॉइंट। तो कंपनी को एक 0 पॉइंट मिलता है और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम कगार पे, यानी कि अपने अंतिम क्राइटेरिया में जो कि 9वां क्राइटेरिया है और वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। तो आइए चेक करते हैं कि एसेट टर्नओवर रेशियो में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्च 2019 में इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 8.66% और मार्च 2020 में ये बढ़कर के 9.09% हो गया है। तो इसमें एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी ने जो अपनी सेल्स की है वो अपने एसेट्स से के हिसाब से अच्छा की है पिछले साल की अपेक्षा। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि इससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, कंपनी का फंडामेंटल स्कोर बढ़ता है। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट मिला है और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो गया है 5। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर में। और अभी हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं कंपनी के ग्रे एरियाज में और हमने देखा कि कंपनी का जो ग्रे एरियाज हैं ये रहे कंपनी के ग्रे एरियाज। आप देख रहे हैं कि कंपनी ने
5 पॉइंट्स अचीव किए हैं और उसने 4 पॉइंट्स लूज किए हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स लूज किए हैं वो हम देखेंगे। 1 पॉइंट इसने प्रॉफिटेबिलिटी में, 2 पॉइंट इसने लीवरेज में और 1 पॉइंट इसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी में लूज किया है। तो हम इन तीनों में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो यहाँ पर कंपनी ने 1 पॉइंट इसलिए लूज किया था क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था वो था 543 करोड़, जबकि इनकी नेट इनकम थी 2403, जो कि कम थी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से। और यदि हम लीवरेज की बात करें जिसमें कंपनी ने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं, इसमें पहला पॉइंट लूज किया है करंट रेशियो का। ये इस वजह से लूज किया है क्योंकि कंपनी का जो करंट एसेट्स हैं वो 7% से इंक्रीज हुए हैं और करंट लायबिलिटीज 80% से इंक्रीज हुई है। आपको याद होगा जब ये फिगर आया था तो मैंने कहा था कि ये काफी ज्यादा अंतर के साथ में इनका 1 पॉइंट जा रहा है। ये जो इनका जो करंट रेशियो था उसमें 5 था और ये 1.1 आया था इस साल। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक वजह है। मैं आपको डाटा के साथ में दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला बॉक्स है वो है करंट एसेट्स का और ऊपर वाला बॉक्स है वो करंट लायबिलिटीज का। आप देख सकते हैं कि करंट लायबिलिटीज लगभग 80% के करीब बढ़ी हैं, जबकि करंट एसेट्स केवल 7% बढ़े हैं। और जो दूसरा पॉइंट इन्होंने लूज किया है वो लूज किया है डेब्ट टू इक्विटी में, और ये एक बहुत ही छोटे अंतर के साथ में इन्होंने लूज किया है। उसकी वजह है कि कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 8.8% से 9.1% हो गई है। हल्का सा बड़ा है इनका डेब्ट, या आप कह सकते हैं कि टोटल लायबिलिटीज। तो ये एक छोटे से पॉइंट से इनका गया है, लेकिन जहां तक करंट रेशियो की बात है उसमें काफी ज्यादा अंतर आया है। और लास्ट में ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है और वो पॉइंट लूज किया है इन्होंने ग्रॉस मार्जिन में। इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा नहीं रहा और उसकी वजह है कि लास्ट ईयर इनका जो EBIT था वो था 91.5%, जबकि इस साल ये कम हो गया है और 90.5% हो गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप देखिएगा कि 17,392 करोड़ पर लास्ट ईयर इनका जो EBIT था वो था 16,282 करोड़, जबकि इस साल ये 19,736 करोड़ पर हो गया है 18,063 करोड़। तो ये एक थोड़ी सी इसमें कमी आई है और एक बहुत ही छोटे पॉइंट से कंपनी ने लूज किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने बहुत ही छोटे छोटे अंतर से पॉइंट्स खोए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक एनालिसिस LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का पाइथ्रोस्की स्कोर के थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।